आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज शनिवार है और शनिवार की रात आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, पार्टी होती है और वीकेंड का आखिरी दिन होता है। हालांकि बाज़ लोग जो है वो फ्राइडे से ही वीकेंड जो है वो मनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वीकेंड बनाने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास छुट्टी होनी चाहिए। और तालिब इल्मों के पास ना तो पैसा होता है और ना ही छुट्टी होती है। तो इसीलिए सरकार ने आप लोगों के लिए पैसा और छुट्टी के लिए एक जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया है। हालांकि उसका जो ऑफिशियल वर्जन है वो आपको एज सुन एज पॉसिबल देखने को मिल जाएगा। और मैंने भी 10 से 12 दिन पहले यानी कि इंडिपेंडेंस डे से पहले वीडियो बनाया था और बताया था कि आपको जो है वो एज सुन एज पॉसिबल जो है वो वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, खास तौर पे उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में ये न्यूज़ है और इस न्यूज़ में जो है वो चर्चा की गई है। आप लोग देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पे जो है वो चीज़ें जो है वो हाईलाइट की गई हैं। पूरी पूरी न्यूज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हाईलाइट पे हम लोग जो है वो गौर व फिक्र करेंगे और वहीं से जो है वो हमें अपने एग्जाम के बारे में और अपने एक मकसद के बारे में और अपना एक मोटो के बारे में, अपना एक विज़न के बारे में जो है वो पता चलेगा। और ये बात मैं जान के भी हैरान हूँ कि इतनी वैकेंसी आ कैसे गई, क्योंकि लगभग लगभग 30 साल के आसपास की जो है वो जर्नी रही है अभी तक की, और उसमें जो है वो हाउस संभालते हुए नहीं देखा है कि पीजीटी में जो है वो इतनी सारी वैकेंसी निकाली हो उत्तर प्रदेश में, पीजीटी की उर्दू की। तो यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, हालांकि सारे सब्जेक्ट की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग सिर्फ बात करेंगे के हवाले से। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि पदों की संख्या जो है वो की बताई गई है, तकरीबन इसमें जो है वो 285 के आसपास बताई गई है अंग्रेजी सब्जेक्ट में। और जबकि पहले नंबर पर कौन दिया गया है, हिंदी दिया गया है। तो ये सबसे ज़्यादा सीटें जो है वो हिंदी में है, बाकी कुछ सब्जेक्ट में जो है वो एक एक वैकेंसी देखने को मिली है। लेकिन जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो है लास्ट में, यानी कि उर्दू। भले ही लास्ट में दे रखा हो, लेकिन कोई बात नहीं है, अल्फ़ाबेटिक भी कुछ चीज़ें होती हैं। तो इसमें जो है वो 13 सीटें जो है वो दी गई हैं। आप लोगों को याद हो कि यही 13 सीट जो है वो अभी फुलफिल हुई हैं यूपी टीजीटी में। यूपी टीजीटी उर्दू में जो है वो मेल फीमेल में दोनों में मिला के कितनी थी, 13। 12 मेल में थी और एक जो है वो फीमेल में थी। ये टीजीटी की बात की जा रही है, जो आप लोग जो है वो अभी उसका 4 जून को जो है वो पेपर हुआ था। अभी जो है वो पीजीटी में आई है, ध्यान रख लीजिएगा किस में आई है, पीजीटी में। पीजीटी में ये जो है वैकेंसी आई हैं उर्दू की और 13 आई हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने या जो इसका आयोग है उसने जो है वो जारी किया था आपका सिलेबस। सिलेबस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, इसकी अहारता भी आपको जो है वो बता दी गई थी। अब इसमें बीएड ऐड होगा, जो है सीटेट मांगा जाएगा, ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी आपकी नोटिफिकेशन आने के बाद। और ये जो है वो नोटिफिकेशन आपको जो है वो एज सुन एज पॉसिबल जो है वो भेजा जाएगा। और ये अभी आप लोग देख रहे होंगे कि लखनऊ में, उन्नाव में जो है वो जो जैन जी के बाद जो एक नई जनरेशन है, जैन अल्फा, जिसे 2000 बाद की पैदाइश के बाद की बात का माना जाता है, तो उन्होंने भी जो है वो प्रोटेस्ट किया और उसमें बताया गया है कि हमारे स्कूल में जो है वो टीचर्स नहीं हैं। तो ये बहुत सारे क्या हैं पद जो है वो खाली हैं और इन्हीं पद को भरने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ये वैकेंसी निकाली है। और इसमें जो है वो 13 वैकेंसी किसकी हैं, उर्दू की हैं। अब इसमें किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, इस पर जो है वो अभी कोई खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन ये जो 13 वैकेंसी हैं ये बहुत अहम है पीजीटी में। और अगर हम लोग बात करें टीजीटी में, उसका भी जो है वो अधियाचन आपको एज सुन एज पॉसिबल देखने को मिल जाएगा। उसमें भी तकरीबन 120 के आसपास जो है क्या है वैकेंसी है। अभी जो है वो यूपी एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी है वो चल रही है, जिसमें टीजीटी और पीजीटी की बात की गई है। उसमें जो है वो 120 टीजीटी में है और 40 जो है वो किस में है, पीजीटी में है, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराता है। ये दो होती हैं, एक फुल्ली गवर्नमेंट होती हैं और एक जो है वो सेमी गवर्नमेंट के तहत की जा सकती है। तो ये सैलरी जो है वो लगभग सबकी सेम होती है, बेसिक पे सब जो है वो लगभग सेम ही होता है, बस उसका जो मैनेजमेंट होता है वो अलग होता है। तो ये यूपी टीजीटी जो है वो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग निकालता है। और ये जो यूपी एलटी यूपी जीआईसी, क्योंकि अभी जीआईसी का भी एग्जाम है मेंस 30 अगस्त 2026 को, यानी कि अगले संडे, इस संडे से अगले संडे जो है वो आपका इम्तिहान है यूपी जीआईसी उर्दू का, जिसका एग्जाम सेंटर जो है वो प्रयागराज बनाया गया है। लगभग सभी कहीं बच्चे कंफ्यूज हैं कि एग्ज़ाम देने जाए या ना जाए, क्योंकि उसका जो है वो इतनी जल्दी एग्ज़ाम आ गया। तो ये भी जो है वो आप लोग जान सकते हैं, ये दिसंबर तक जो है वो फुलफिल कराने ही क्या है,
उन्होंने तैयारी कर रखी है। अभी अगस्त चल रहा है, यानी कि 4 से 5 महीने में जो है ये सरकार जो है वो इस एग्ज़ाम को करा लेगी। तो इसलिए आप लोग मुश्किल से मुश्किल 4 महीने जो है वो मान के चलिए, अगर हम लोग मोटा-माटी मान के चले, क्योंकि उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी और मार्च में जो है वो आपका एग्ज़ाम जो इलेक्शन है वो कराया जाना है। तो उससे पहले-पहले आप लोग जो है वो तैयार हो जाइए, अपनी कमर कस लीजिए। सरकार ने जो है वो, आयोग ने जो है वो सिलेबस भेज दिया है, पैटर्न भेज दिया गया है, सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी है। नोटिफिकेशन में सीटों का विवरण भी आ गया है, बस कैटेगरीज का आना बाकी है। तो आप लोग जो है वो उसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसमें क्या क्या एज रहेगी, अदर स्टेट वाले एलिजिबल हैं या नहीं है, डोमिसाइल का सर्टिफिकेट, वो सारी चीज़ें आपको जो है वो नोटिफिकेशन के आने के बाद जो है वो पता चल जाएगी। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर ये एक खूबसूरत और चमचमाता हुआ नंबर है जो आपकी किस्मत बदल सकता है। आप इसे अलादीन के चिराग की तरह घिसिएगा मत, सिर्फ डायल कीजिएगा 9045220432। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे आप लोग जाओ रब्ता कर सकते हैं। आज के इस सेशन में यही एक छोटा सा वीडियो था, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं होता है, सिर्फ आपको एक अच्छी और सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश होती है। तो आज के सेशन में इतना ही था। शुक्रिया।